हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्मिशन मैट्रिक्स। इसकी हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन को पढ़ेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, आप देख सकते हो। ये जो पूरी मैट्रिक्स है, इसमें आप देख सकते हो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आप ये वाला एलिमेंट देखो, A12 और 21, ठीक है। A13, A31, A23 और A32, ठीक है। तो अगर मैं A12 देखूं, वो है 3 प्लस आयोटा। A21 देखूं तो वो है 3 माइनस आयोटा। तो आप देख सकते हो कि जो A12 है, ठीक है, वो 3 प्लस आयोटा है, और जबकि A21 में क्या हो गया, आयोटा के आगे का जो साइन है वो चेंज हो गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि आयोटा वाली टर्म जो होती है उसके आगे वाला जो साइन चेंज कर देते हैं, हम उसको क्या कह देते हैं, वो कॉन्जुगेट हो गया। मतलब कि जो A21 है वो A12 का क्या है, कॉन्जुगेट है। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट देखो, 5 प्लस 2 आयोटा, मतलब कि A13 वो क्या है, 5 प्लस 2 आयोटा, और A31 वो क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा। तो देखिए जो आयोटा वाली टर्म थी उसके आगे यहाँ प्लस था, और A31 में उसके आगे क्या है, माइनस है। तो इसका मतलब A31 जो है वो A13 का क्या है, कॉन्जुगेट है। सिमिलरली जो A23 है, ये वाला एलिमेंट, वो क्या 4 आयोटा है, ठीक है, और A32 है वो क्या है, -4 आयोटा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो आयोटा वाली टर्म के आगे का जो साइन है वो माइनस है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो इसका मतलब A32 A23 का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ किसके इक्वल हो, AJI के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, ठीक है। AIJ किसके इक्वल हो, AJI के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो A12 किसके इक्वल है, A21 के कॉन्जुगेट के, ठीक है। अगर आप A21 का कॉन्जुगेट कर दो, ये क्या बन जाएगा, A21 का कॉन्जुगेट कर दो तो ये बन जाएगा 3 प्लस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। आयोटा वाला जो साइन है वो बदल जाएगा, तो ये क्या आ गया, A12 इसके इक्वल आ गया A21 के कॉन्जुगेट के। सिमिलरली A13 है, ठीक है, 5 प्लस 2 आयोटा, A31 क्या है, 5 माइनस 2 आयोटा। A31 का क्या कर दो, कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है, कॉन्जुगेट कर दो इस एलिमेंट का। तो आयोटा वाली टर्म के आगे वाला जो साइन है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास A13 किसके इक्वल आ गया, A31 कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया, क्योंकि ये भी 5 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है, ये भी 5 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है। सिमिलरली A23 4 आई है, 4 आयोटा है, और A32 क्या है, -4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट कर दो A32 का, तो इसका जो साइन है वो बदल जाएगा। तो A23 किसके इक्वल आ जाएगा, A32 के कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ किसके इक्वल हो, AJI के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो AIJ का मतलब क्या है, I और J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। I की वैल्यू अगर 1 है और J की वैल्यू 2 है तो A12 वाला एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ 1 और 3 है तो A13 वाला, ठीक है। 1 और 4 है, A14 वाला। ये मैट्रिक्स हमारी 3 क्रॉस 3 की है, तो इसलिए इसमें A14 वाला एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ 2 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। मतलब कि जो आमने सामने वाले एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। और जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये हमारे पास क्या होते हैं, आर्बिट्रेटरी होते हैं। आरबी क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं। आर्बिट्रेरी एंड रियल, और क्या होते हैं, रियल होते हैं। रियल मतलब आयोटा वाले नहीं होते, इमेजिनरी पार्ट इनमें नहीं होता, सारे जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ और कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी हार्मिशन इफ AIJ जो है किसी भी मैट्रिक्स में जो AIJ वाला एलिमेंट है, AIJ आपका हो सकता है A12 A13 A14 A21 A23 A24, ठीक है। ये वाला एलिमेंट जो है किसके इक्वल हो, AJI के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, ठीक है। फॉर ऑल I एंड J, I और J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये थी आपकी फर्स्ट डेफिनेशन।
अब हम हार्मिशियन मैट्रिक्स की सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। बहुत आसान है ये भी। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी स्केयर मैट्रिक्स ए को आप कब हार्मिशियन मैट्रिक्स कहोगे, कब कहोगे, जब उसका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आ जाए। मतलब कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा एंड 5। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इसका आप क्या करो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करो। इस चैप्टर की जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था ना ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है ना। मतलब कि इसका पहले ट्रांसपोज कर दो, फिर बाद में कॉन्जुगेट कर दो, या आपकी मर्जी है पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो इसका पहले ट्रांसपोज कर दो या फिर पहले कॉन्जुगेट कर दो। मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, रोज को कॉलम में कर दो, कॉलम्स को रो में। ये रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें कॉन्जुगेट करना है। क्या करना है इसका, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, जो आयटा वाली टर्म्स हैं उनके आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 - 2 आयोटा, ठीक है, 3 + 2 आयोटा और 5। ये थी आपके पास ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ट्रांसपोज हटा दिया जाए तो ये आपके पास हम मान लेते हैं ये थी ए मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स आई है कब आई है, जब आपने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दिया, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया और कॉन्जुगेट कर दिया। उसके बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आई है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए थीटा कर दिया, क्या कर दिया, ए थीटा कर दिया, तब आपके पास ये मैट्रिक्स आई। तो आप देख सकते हो कि ए और ए थीटा क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये और ये मैट्रिक्स सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो मैट्रिक्स है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब हम कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करेंगे किसी मैट्रिक्स का और अगर वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम उस मैट्रिक्स को हार्मिशियन मैट्रिक्स कह देते हैं। ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी हार्मिशियन मैट्रिक्स की, ठीक है। तो स्केयर मैट्रिक्स ए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इज सेड टू बी हार्मिशियन इफ ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल। मतलब कि अगर मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दूं और हमारे पास दोबारा से ए ही आ रहा है तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हार्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए इसका प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ी थ्योरम पढ़ लेते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ हार्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। कोई भी जो हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स की बात कही गई है यहाँ। तो फॉर हार्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, जो ए आई जे है वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और हम यहाँ बात और इसकी कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स को प्रूव करना है कि वो रियल होते हैं। तो और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर डायगोनल एंटिटीज, या फिर आप एलिमेंट्स लिख लो, आई हमारे पास जे के इक्वल होता है, ठीक है। A11 A22 A33 A44 यही तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के केस में आई इज इक्वल टू जे के इक्वल होता है। तो इसको आप क्या कर दो, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई आई हमने क्या करा, जे को आई पुट कर दिया, ठीक है, जे की जगह आई कर देते हैं। तो ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई का कॉन्जुगेट। हम ना ये मान के चल लेते हैं कि जो ये हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और लास्ट में हम प्रूव कर देंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था। कैसे, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा। जैसे ये आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 3 + 2 आयोटा। तो ये कैसे लिखा आपने, ए अल्फा है प्लस ये आयोटा इंटू बीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें 4 आयोटा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 4 आयोटा। तो 0 क्या हो गया, अल्फा हो गया, 4 क्या हो गया, बीटा हो गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। तो ए आई आई जो एलिमेंट है हमारे पास, जो एक डायगोनल एलिमेंट जिसको हमने ले रखा है, हम ये मान लेते हैं क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ठीक है। सिमिलर इज इक्वल टू ए आई आई
ये भी क्या है, अल्फा प्लस आयटा बीटा ही होगा, और इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट क्या होता है, आयटा वाली जो टर्म है उसको माइनस कर दो, ठीक है, मतलब कि उसका साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस हो गया, तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू में अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, आयटा बीटा, और ये माइनस आयटा बीटा इधर है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का आयटा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है, ठीक है। अगर बीटा 0 है, अगर बीटा 0 है तो इसका मतलब ए आई आई क्या होगा, सिर्फ अल्फा के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ए आई आई को किसके इक्वल माना था, अल्फा प्लस आयटा बीटा के इक्वल माना था, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 आई है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, मतलब कि जो ये इमेजिनरी पार्ट है ये 0 ही हो गया, तो ए आई आई किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल ही आ गया, और अल्फा हमारे पास क्या होता है, कोई रियल नंबर ही होता है, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, द टू डेफिनेशंस ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। जो हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, क्या पढ़ी थी कि ए आई जे किसके इक्वल होता है, ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल किसी भी मैट्रिक्स में, और कोई ए मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, अगर उसका थीटा जो है मतलब कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो ए के इक्वल हो, ठीक है। ये थ्योरम हमें क्या कहना चाह रही है, जो दो ये डेफिनेशंस है ना ये क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट है, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये हमें चीज़ प्रूव करनी है, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रूव करा था। करते हैं, बहुत आसान थ्योरम है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मानकर चलेंगे कि ये डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, और इस डेफिनेशन से हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम इसको मानकर चलेंगे कि ये डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, और इससे हम इसको प्रूव कर देंगे, बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट से ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1, ठीक है। तो डेफिनेशन नंबर 1 हमें क्या कहती है कि ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा फॉर ऑल आई एंड जे। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए जो है थीटा है वो ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि सेकंड डेफिनेशन इससे हमें प्रूव करनी है, तो करते हैं। तो हमारे पास ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर कोई एलिमेंट उठाएं आई कोमा जेथ एलिमेंट, आई कोमा जेथ एलिमेंट किसका, ऑफ ए थीटा का, ठीक है, कोई ए थीटा मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका हमने क्या उठाया, आई कोमा जेथ एलिमेंट उठाया, इसको हम आई जे से भी डिनोट करते हैं ना, तो सॉरी ए आई जे से, तो ए आई जे को मैंने ऐसे लिख दिया कि आई कोमा जेथ एलिमेंट है कोई ए थीटा का, हमने उठाया, ठीक है। वो किसके इक्वल है, ए थीटा क्या होता है, ए थीटा क्या होता है, ए थीटा होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, ठीक है, ए बार का ट्रांसपोज, जहाँ पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो कॉन्जुगेट कर दो, आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ए थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा का क्या मतलब है, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, ठीक है। चलिए, अगर आई कोमा जेथ एलिमेंट हमने लिया है ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट में से, और अगर मैं ट्रांसपोज को हटा दूं तो ये बन जाएगा जे कोमा जेथ एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके जो सारे जो आई कोमा जे एलिमेंट, जो मतलब कि जो आई कोमा जे पोजीशन पर जो एलिमेंट बैठे हैं ना, वो ट्रांसपोज होने के बाद जे कोमा आई पोजीशन पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रांसपोज हटा देता हूँ तो जो आई कोमा जेथ एलिमेंट जो होगा वो जे कोमा आयथ एलिमेंट बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, छोटी सी मैट्रिक्स से, जैसे 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 2 तो ये पहला कॉलम, 3 4 तो दूसरा कॉलम,
ठीक है। तो आप देख सकते हो ट्रांसपोज से पहले हमारे पास 2 कहाँ था, 2 A12 पे था, ट्रांसपोज के बाद कहाँ आ गया, A21 पे आ गया। ठीक है, मतलब कि 1 2 जो एलिमेंट है, ठीक है, वो ट्रांसपोज होने के बाद क्या बन गया, 2,1 वाला एलिमेंट बन गया। मतलब कि आई जे जो एलिमेंट है वो ट्रांसपोज होने के बाद j ith एलिमेंट बन गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो i jth एलिमेंट अगर वो a बार ट्रांसपोज का है तो वो क्या बन जाएगा, j ith एलिमेंट बन जाएगा a अकेले बार का, मतलब कि ट्रांसपोज हटाने के बाद वो j ith एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, j ith एलिमेंट है किसका, a बार का। और इसका मतलब क्या हुआ, ये a j i एलिमेंट का कॉन्जुगेट है। अगर कोई हमारे पास कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास एलिमेंट है j ith एलिमेंट, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a j i का कॉन्जुगेट, क्योंकि वो कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स है तो ऊपर कॉन्जुगेट हर एलिमेंट जो होगा वो कॉन्जुगेट करने के बाद ही आया होगा। तो j ith का मतलब a j i, और ये कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स है इसलिए कॉन्जुगेट। ठीक है, फॉर ऑल i एंड j। और हमारे पास जो डेफिनेशन नंबर 1 थी उसके अकॉर्डिंग ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के बार के इक्वल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए जे आई बार जो है ए आई जे के इक्वल है, तो मैं ए जे आई के बार की जगह ए आई जे लिख सकता हूँ, फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, और ए आई जे जो होगा वो किसका एलिमेंट है, ये दोबारा से ए मैट्रिक्स का एलिमेंट बन गया। ए आई जे जो होगा वो क्या हो गया, ए का ए मैट्रिक्स का एलिमेंट बन गया। तो मतलब कि ये आई जेथ एलिमेंट है किसका, ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई जेथ एलिमेंट हो गया किसका, ए मैट्रिक्स का। तो हमारे पास क्या आ गया, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा किसके इक्वल आ चुका है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, आई और जे की वैल्यू आपको पता है कुछ भी हो सकती है, 1 रखो तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 2 2 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये आई जेथ एलिमेंट जो मैंने लिखा है ये ए थीटा की पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि हर एक एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली आई जेथ एलिमेंट जो ए का है ये ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो है ए थीटा का वो कॉरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो इस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये पूरी मैट्रिक्स जो होगी इस ए के इक्वल होगी, मतलब कि ए थीटा की पूरी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगी। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं। अब हम उल्टा करेंगे। अब हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, तो नाउ लेट ए बी हार्मिशियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 2। ठीक है, और डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, वी हैव ए थीटा इज इक्वल टू ए। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के बार के इक्वल है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर ए थीटा ए के इक्वल है तो अगर मैं कोई एलिमेंट लूं ए आई जे ए थीटा में से, ठीक है, या फिर मैं क्या लूं कि अगर ए आई जे कोई एलिमेंट लूं मैं ए में से, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए थीटा के। ठीक है, क्योंकि ए थीटा ए के इक्वल है तो हर एक जो एलिमेंट है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए थीटा का वो ए के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसका A11 इसके A11 के इक्वल होगा, इसका A12 इसके A12 के इक्वल होगा, इसी तरह इसका आई जे इसका आई जे के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या, कि जो आई जेथ एलिमेंट है ऑफ ए, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ, ए वो किसके इक्वल होगा, आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा के। ठीक है, बहुत आसान है। अब ए थीटा को हम लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज।
मतलब कि आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ 8 कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। और अगर मैं यहाँ से ट्रांसपोज हटा दूं तो ये आई कॉमा जे क्या बन जाएगा, जे कॉमा आई बन जाएगा, जे कॉमा आई एथ एलिमेंट बन जाएगा किसका, ए बार का। मैंने ट्रांसपोज हटा दिया क्योंकि, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ए जे आई का बार, क्योंकि जे कॉमा आई एथ एलिमेंट है किसका, ए बार का, ठीक है ना। तो इसके हर एक एलिमेंट कॉन्जुगेट ही होगा, तो जे कॉमा आई को हमने ए आई जे लिख दिया, और ए कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स है तो ऊपर बार लग गया। और आई कॉमा जे एलिमेंट ऑफ ए क्या है, हम इसको लिख सकते हैं ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे। तो आई ए आई जे किसके इक्वल आ गया, ए जे आई के बार के इक्वल आ गया। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड डेफिनेशन है ये, ठीक है, विच इज डेफिनेशन 2, सॉरी 1 डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो हमारे पास दोनों डेफिनेशंस थी वो क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, चलिए पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, डेफिनेशन बाद में समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छी तरह समझ में आता है। जैसे कि 4 -4 आयोटा 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा -1 प्लस आयोटा 0 4 प्लस आयोटा -3 -2 आयोटा -4 प्लस आयोटा और 5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से हम देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। ज़्यादातर जो भी हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स, क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, उसमें ज़्यादातर हमें मतलब किन एलिमेंट्स से हैं, ये जो आमने सामने वाले हैं, ठीक है, मतलब कि ए आई जे और जे आई वाला। तो अब देखो, अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं 1 प्लस आयोटा, ये कौन सा एलिमेंट है, A12 है, 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और ए ये वाला कौन सा ये हो गया, A21 ये क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट है कैसे आया है, देखिए, अगर मैं इस A12 का क्या कर दूं, कॉन्जुगेट कर दूं, A12 का क्या कर दूं, कॉन्जुगेट करूं, मतलब 1 प्लस आयोटा का क्या कर दूं, कॉन्जुगेट कर दूं, तो क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा बन जाएगा, ठीक है। आयोटा वाले के आगे जो है साइन वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहां मैं माइनस आगे लगा दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा। इसका मतलब मैंने इसका क्या किया, ट्रांसपोज सॉरी कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट करने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। यहां हम इसको भी कह सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट करो तो ये क्या बन जाएगा, A21 का कॉन्जुगेट करो, A21 का अगर मैं कॉन्जुगेट करूं तो क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा, ठीक है। A21 हमारे पास क्या था, -1 प्लस आयोटा था ना, तो आयोटा क्या माइनस हो गया, तो -1 माइनस आयोटा हो गया। और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो ये प्लस प्लस, तो मतलब A21 का जो कॉन्जुगेट और माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। और 1 प्लस आयोटा क्या था, A12, ठीक है। तो मतलब कि A12 किसके इक्वल है, -A21 कॉन्जुगेट के। सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है, देखिए A13 और A31, तो जो A13 है ना, जो आप कह लो जो A31 है, ठीक है, वो A13 के कॉन्जुगेट और माइनस के इक्वल है, ठीक है। A13 के कॉन्जुगेट और माइनस के इक्वल है, मतलब कि A13 किसके इक्वल है, माइनस ऑफ A31 कॉन्जुगेट के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल हो, ठीक है। मतलब कि ये वाला एलिमेंट इसके माइनस और कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके माइनस और कॉन्जुगेट के इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके माइनस और कॉन्जुगेट के इक्वल है। आप चाहे करके देख लो, इसके पहले कॉन्जुगेट करो, बाद में फिर आप आगे माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब कि आमने सामने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के माइनस और कॉन्जुगेट के इक्वल है,
ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ए आई जे इसके इक्वल हो माइनस ऑफ जी आई कॉन्जुगेट के इक्वल हो। ठीक है ना। और जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ तो होगा इमेजिनरी, वो भी प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब है, उसमें मतलब कि रियल पार्ट नहीं होगा, वहाँ रियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे 5 आयोटा हो गया, 6 आयोटा हो गया, ये एलिमेंट्स आपके होंगे प्योरली इमेजिनरी। ऐसा नहीं कि 4 + 5 आयोटा आ गया, मतलब कि ये प्लस के बाद जो ये वाली चीज़ है ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, या फिर एंड, या हम कह लो और जीरो। ठीक है, तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं या तो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर जीरो होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये -4 आयोटा प्योरली इमेजिनरी है, 0 5 आयोटा, ठीक है, या तो प्योरली इमेजिनरी है या फिर जीरो। ये थी आपकी डेफिनेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम डेफिनेशन नंबर 2 देखते हैं स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कहती है। डेफिनेशन 2, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए और कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी स्क्यू हार्मिशियन इफ ए थीटा इज इक्वल टू -a। अगर a थीटा आपके पास -a के इक्वल आ जाता है, ठीक है, मतलब कि a का अगर मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं और वो नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आ जाए, तब हमारे पास जो a मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स कह देंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। वही एग्जाम्पल सेम टू सेम ले लेते हैं, वही स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का। बाद में आपका हो गया कि मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल करवा देता हूँ, 3x3 के नहीं करवाता तो वो भी करवा देता हूँ। सेम टू सेम जो मैट्रिक्स है मैं वो यहाँ क्या कर रहा हूँ, उतार रहा हूँ। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ उतार दी। चलिए, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। इसका मैं ना ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके देखता हूँ, मतलब ए थीटा निकालता हूँ। ए थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो इसका मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ। ट्रांसपोज करूँगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। -4 आयोटा, 1 + आयोटा, 3 - 2 आयोटा, -1 + आयोटा, 0, 4 + आयोटा, -3 - 2 आयोटा, -4 + आयोटा और 5 आयोटा। ये हमारे पास क्या था, ए का ट्रांसपोज। अब मुझे निकालना है ए थीटा। ए थीटा क्या होता है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, या फिर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये होता है। तो मुझे ए थीटा निकालना है, तो इसका पूरी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, क्योंकि ट्रांसपोज हम कर चुके हैं। कॉन्जुगेट मतलब जो भी आयोटा वाली टर्म्स हैं उनके जो साइंस हैं वो चेंज कर दो। यहाँ -4 आयोटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। यहाँ -1 + आयोटा है तो यहाँ आ जाएगा -1 - आयोटा। सिमिलरली यहाँ -3 + 2 आयोटा, 1 - आयोटा, 0, -4 - आयोटा, सॉरी -4 नहीं है, प्लस का ही है, +4 - आयोटा। ठीक है, 3 + 2 आयोटा, 4 - आयोटा और यहाँ -5 आयोटा। मतलब कि जो आयोटा वाली टर्म्स है ना उनके जो आगे के साइन है वो मैंने चेंज कर दिए हैं। ये हमारे पास ए थीटा आ चुका है। अगर मैं ए थीटा के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से नेगेटिव को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, नेगेटिव को बाहर निकाल दो तो मेरे पास आ जाएगा 4 आयोटा माइनस का बन जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 + आयोटा बन जाएगा, यहाँ 3 - 2 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस का, ये प्लस का आयोटा, 0 एज इट इज, -4 और प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, सॉरी यहाँ ना माइनस ही है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी हमारे पास माइनस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 4 आयोटा बन गया। ये बन जाएगा -3 - 2 आयोटा, ये बन जाएगा -4 + आयोटा और ये बन जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है बिल्कुल ए मैट्रिक्स नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स ए ही तो है, सेम ना है। तो इसकी जगह मैं ए लिख दूं, ए लिख दिया, बाहर माइनस एज इट इज। और ये किसके इक्वल थी, पूरी मैट्रिक्स ए थीटा के इक्वल, तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जो ए मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या है, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड डेफिनेशन थी। नेक्स्ट अब हम करते हैं एक थ्योरम।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स के, जहाँ तो वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं या फिर जीरो होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि ये स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स में फॉर स्क्वायर हर्मिटियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ए आई जे किसके इक्वल होता है, माइनस जे आई के कॉन्जुगेट के इक्वल, है ना, ये होता है ना फॉर ऑल आई एंड जे। और दूसरी बात हमें क्या क्या रखा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रखी है यहाँ, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के केस में हमारे पास आई जे के इक्वल होता है, ठीक है, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे के इक्वल होता है, सॉरी ए आई जे के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जे की जगह आई पुट कर दो तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब ए आई आई को मैं लिख सकता हूँ, हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई हमारे पास क्या है, ये कोई इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, या आप कह लो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए आई आई किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आइटा बीटा के इक्वल है। जनरल में हमने कोई ये वैल्यू ले ली, तो ये अल्फा प्लस आइटा बीटा लिख दिया इसको मैंने, ठीक है, माइनस ए आई आई का कॉन्जुगेट मतलब अल्फा माइनस आइटा बीटा। अल्फा प्लस आइटा बीटा का अगर आप कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस आइटा बीटा आएगा ना, ठीक है। तो ए आई आई का कॉन्जुगेट क्या आ गया, अल्फा प्लस आइटा बीटा आ गया, ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस आइटा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आयोटा बीटा से आयोटा बीटा कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस अल्फा उधर जाके प्लस का हो गया, तो टू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जीरो। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास अल्फा यहाँ से क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए ए आई आई हमारे पास क्या था, एक डायगोनल एलिमेंट था ना, है ना, वो किसके इक्वल था, अल्फा प्लस आइटा बीटा के इक्वल था। अब यहाँ अल्फा तो क्या हो गया, जीरो, ठीक है, तो ए आई आई की वैल्यू क्या आ गई, आइटा बीटा के इक्वल आ गई, आइटा बीटा के इक्वल आ गई, ठीक है। अब देखिए अगर ये कोई बीटा रियल नंबर है, इफ बीटा हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है, रियल नंबर नहीं, अगर मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि अगर बीटा हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, नहीं है, जैसे कि मान लेते इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 2.5 है, 6 है, 7 है, ऐसी वैल्यूज है हमारे पास बीटा की, तो उस केस में ए आई आई क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आंसर आइटा इंटू कुछ आएगा, ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ए आई आई की वैल्यू क्या आएगी, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि हमारे पास आइटा वाली टर्म बचेगी। बट अगर बीटा जीरो के इक्वल हो जाता है तो आइटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ए आई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास जो ए आई आई की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो प्योरली इमेजिनरी हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होगा, ठीक है, जीरो होंगे, तो वही हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ए आई आई की दो वैल्यूज हैं, एक तो पहली वैल्यू तो है प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, कब, जब बीटा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इफ बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी, कब, इफ बीटा हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए आई आई की सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, ए आई मतलब किसको डिनोट कर रहा है, ए आई आई डायगोनल एलिमेंट्स को, डायगोनल एलिमेंट्स को, ओके। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वही हमारे पास दोबारा थ्योरम आ गई स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए भी, जो हमें दो डेफिनेशंस करी है ना, ठीक है ना, वो जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है। दो डेफिनेशंस कौन सी पड़ी थी, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे का कॉन्जुगेट, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, तब हम ये मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है।
तो ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसको मान के चलते हैं, ये प्रूव करते हैं, फिर इसको मान के चलेंगे, ये प्रूव कर देंगे, वही दोबारा प्रूफ है कि सपिटा सा कर देते हैं। सबसे पहले तो फिर से लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, हमारे पास बी ए क्या है, सॉरी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर वन को हम लेकर चलेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर वन ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जी आई का कॉन्जुगेट। आई कॉमा जेथ एलिमेंट अब मैं लूंगा किसका, ऑफ ए थीटा का। मुझे प्रूव क्या करना है कि ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है ना, ठीक है। तो मैं ए थीटा का वही एलिमेंट लेके चलता हूँ, कोई जनरल में एलिमेंट आई कॉमा जेथ एलिमेंट दिया मैंने ए थीटा का, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ए थीटा क्या होता है, यही होता है, ए थीटा क्या होता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यही होता है ना, ए थीटा होता है ना, ठीक है ना। तो यही इसलिए मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज हटा दूं तो जे कॉमा आईथ एलिमेंट बन जाएगा ऑफ ए बार का, ठीक है ना। अगर नहीं, इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, ए जे आई बार फॉर ऑल आई एंड जे, क्योंकि ये जे कॉमा आईथ एलिमेंट है, जे कॉमा आईथ एलिमेंट है मतलब ए जे आई, और ए बार के बीच में आ रहा है मतलब कि ए कॉन्जुगेट में, तो इसका कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एलिमेंट जो होगा ए बार में वो कॉन्जुगेट होके आया होगा, तो ये कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। और हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर वन ए आई जे किसके इक्वल है, माइनस ए जे आई बार के इक्वल है, ये माइनस चाहे उधर ट्रांसफर कर दो, तो ए जे आई बार किसके इक्वल है, माइनस ए आई जे के इक्वल है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए आई जे, ठीक है, इसके इक्वल लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए आई जे है ये, तो इसको मैं माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट होगा, आई कोमा जेथ एलिमेंट, ए आई जे क्या होता है, आई कोमा जेथ एलिमेंट ही होता है ना, और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ आई कोमा जेथ एलिमेंट किसका, ए मैट्रिक्स का, ठीक है। ए आई जे हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लेके चलते हैं ना, तो अगर ये माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट है किसका, ए का, मतलब कि हर एक एलिमेंट के आगे हमने क्या लगा दिया, ए मैट्रिक्स में माइनस लगा दिया आगे, ठीक है ना। आई कोमा जे जो एलिमेंट है ये किसको डिनोट करता है, ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हर एक एलिमेंट के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स का क्या कर दूं, ए मैट्रिक्स के आगे माइनस लगा दूं, ठीक है, माइनस ए कर दूं, तो ये माइनस हट जाएगा आगे से, ठीक है। आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए बन जाएगा ये, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको मतलब कि पूरे को लिख सकता हूं आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए। देखिए ना, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 मान लेते हैं, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आगे मैंने माइनस लगा दिया सबके आगे, मतलब कि जो ए मैट्रिक्स है उसके अंदर -1 -2 -3 -4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमने जनरल में इन सभी एलिमेंट्स को क्या कह दिया कि आई कोमा जेथ एलिमेंट है, ये कोई भी बीच में मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स के अंदर, आई कोमा जेथ एलिमेंट किसका, ए का, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि हर एक एलिमेंट के आगे माइनस लगा है, तो आई कोमा जेथ एलिमेंट के आगे भी माइनस लगेगा। अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए के, तो सारा प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइन भी चला गया और ये माइनस ए बन गया, मतलब कि अभी आई कोमा जेथ एलिमेंट हो गया किसका, माइनस ए का हो गया, तो इसलिए मैंने माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए को क्या लिख दिया, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, तो आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए के इक्वल आ चुका है। आई कोमा जेथ एलिमेंट ए थीटा के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली आई कोमा जेथ एलिमेंट माइनस ए के हर एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है कॉरेस्पॉन्डिंग वो ए थीटा का माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया, क्योंकि अगर हर एक एलिमेंट जो है किसी मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो दोनों मैट्रिसेस वो क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं, जहाँ हम कह सकते हैं सेम होती हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम इसको लेकर चलेंगे, नाउ लेट
ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। और प्रूव हमें क्या करना है, ए आई जे किसके इक्वल है, माइनस जे के इक्वल है। बहुत आसान है, करते हैं। अब देखिए ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो ए थीटा का है वो माइनस ए के इक्वल होगा। तो मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ आई कॉमा जेथ एलिमेंट किसका, ए का ले लेता हूँ। चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए थीटा, माइनस को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट करूंगा, आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए मैंने लिया, वो किसके इक्वल होगा, माइनस आई कॉमा जेथ एलिमेंट माइनस आई कॉमा जहां हम कह सकते हैं आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए थीटा के, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस ए थीटा, उसके अंदर कोई आई कॉमा जेथ एलिमेंट होगा। और अगर मैं इस मैट्रिक्स में से इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं ए थीटा के, ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के आगे माइनस लग जाएगा। तो आई कॉमा जेथ की जगह मैं लिख सकता हूँ आई कॉमा सॉरी माइनस आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए थीटा। मैंने माइनस को ए के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो एलिमेंट के आगे माइनस लग गया, ठीक है। ऐसे इसको समझ सकते हो आप। ए थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए बार ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये आ गया माइनस आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए बार ट्रांसपोज। और अगर मैं ट्रांसपोज हटा देता हूं तो ये जे कॉमा एथ बन जाएगा, ठीक है, ऑफ ए बार, ठीक है। आगे माइनस एज इट इज। और इस एलिमेंट को मैं लिख सकता हूं ए जी आई और आगे क्या है आई है, सॉरी माइनस है, ठीक है। और ए बार का है तो मतलब कॉन्जुगेट वाली मैट्रिक्स का तो कॉन्जुगेट, तो और इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हमारी सेकंड डेफिनेशन थी, ठीक है ना। तो चलिए ये जो वीडियो है थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो बाकी जो हार्मेशन और स्क्यूर हार्मेशन मैट्रिसेस से रिलेटेड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।